नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या किसी देश के लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी पद पर बैठने वाले व्यक्ति को इतनी छूट दी जानी चाहिए कि जिंदगी भर जब तक वो जीवित रहेगा, पद से हटने के बाद भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता? आप कहेंगे भैया ये क्या मजाक है? इस तरह की छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं मिली हुई, इस तरह की छूट प्रधानमंत्री को भी नहीं मिली हुई, इस तरह की छूट देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नहीं मिली हुई। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह की छूट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी है। जी हाँ, चौंकिएगा मत। केंद्र सरकार ने बाकायदा कानून पास करवाया आनंद फानन में और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को यह बता दिया कि भैया जो करना है करो, जैसे सरकार को फायदा पहुंचाना है पहुंचाओ, जैसे विपक्ष की आवाज को दबाना है दबाओ। आपके खिलाफ कभी भी किसी भी जमाने में आपके रिटायर हो जाने के बाद भी आपके खिलाफ कोई भी किसी तरह का मुकदमा नहीं चला पाएगा, आपके खिलाफ कोई भी किसी तरह की शिकायत नहीं करवा पाएगा। यानी निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, जो करना है करते रहो, कोई बिगाड़ेगा नहीं भैया, कोई नहीं बिगाड़ेगा। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून बना दिया, कानून बना, विरोध उठा और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टफ स्टैंड ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त स्टैंड ले लिया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, देश के चुनाव आयुक्तों को भी जेल जाना पड़ सकता है। और याद दिला दूं आपको कि राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारत सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये कानून बदल के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को जीवन भर के लिए जो है ये विशेषाधिकार दे दिया है, इसको वो बदलेंगे, पिछली तारीख से बदलेंगे। और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त रहे हैं जिनके कार्यकाल में वोट की धांधली हुई है, वोट की चोरी हुई है, वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, उन सबको कानून के सामने लाकर, सक्षम एजेंसी के सामने लाकर सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन राहुल गांधी तो जब करेंगे वो तब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नोटिस भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है भैया ये मामला क्या है, क्यों इस तरह का विशेषाधिकार दे दिया आपने? आखिर ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ज्यादा अधिकार है, राष्ट्रपति से भी ज्यादा अधिकार है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस कानून की वैधता पर सुनवाई करने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए एक तरह से तैयार हो गया है और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। तो इससे जुड़े एक एक तथ्यों को इस स्टोरी में आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ करूंगा। भैया वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो यार, कमेंट करके अपने विचारों से अवगत भी करा दिया करो। सहमत हो, असहमत हो, मानते हो, नहीं मानते हो, कार्रवाई हो रही है उसकी, उसका स्वागत करते हो या उसका विरोध करते हो, या मोदी जी के बम बम से खुश हो, उनके डमरू बजाने से खुश हो, उनके पतंग उड़ाने से खुश हो, या वाकई देश के असली मुद्दों पर कहीं ना कहीं चिंतित हो या नहीं, कमेंट करके बता दिया करो। और इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई। नए दर्शक के तौर पे जुड़ रहे हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर लो, कि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, हौसला बुलंद हो जाता है, तो वो भी कर दिया करो। और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सको तो भैया अपना मीडिया बनाना है, कोई सरकारी मीडिया तो है नहीं, तो अपना मीडिया बनाना है, स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लो। 89 रुपए महीने का खर्च आता है, रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम। अपनी खबर सुनना चाहते हो तो वो सुनने के लिए कम से कम ये जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम जो खबर आपको बताते हैं वो कोई चलाता नहीं है भाई। गोदी मीडिया का शब्द मैं यूज नहीं करता हूं, मैं तो इतना मानता हूं कि बहुत सारी ऐसी खबरें होती जो आपके काम की होती, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया चलाती नहीं। तो भैया अपनी मीडिया का हौसला बुलंद तो करो। चलिए अब खबर पे आ जाते हैं कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को जो ये विशेषाधिकार दिया गया, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बाकायदा संसद से कानून बनाकर, अब कहेंगे बहुमत है, संसद ने पारित किया। अरे भैया संसद में चर्चा होने कहां देते हो, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा करवा लेते हो, जब मेन मुद्दे में आते हैं हंगामे में पास करवा लेते हो, विपक्षी एड़ियां रगड़ते रह जाए, विरोध करते रह जाए, सुनते तो हो नहीं आप। तो ये हो गया। तो एनजीओ लोक प्रहरी ने एक याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। और सीधे सीधे भैया सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम मामले का परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है। और इस पर उन्होंने
नोटिस जारी कर दिया है। और याचिकाकर्ता जो थे, याचिकाकर्ता संस्था लोक प्रहरी ने दलील दी कि इतनी व्यापक कानूनी छूट तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि संसद में कानून पर बहस के दौरान मंत्री ने खुद कहा था कि यह विधेयक केवल सेवा शर्तों से संबंधित है। ऐसे में आपराधिक अभियोजन से छूट को सेवा शर्त नहीं माना जा सकता। यानी सदन के अंदर भी मंत्री जी गलत बयानी करते हुए नजर आ रहे थे। आगे क्या कहा गया, याचिका में यह भी कहा गया कि यह प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को नुकसान पहुंचाता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से इस प्रावधान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। और ये कानून बना करता, देखिए पहले क्या होता था, अब बिल्कुल शुरुआत से चला जाता हूं क्योंकि ये भी भैया जवाहरलाल नेहरू के जमाने में पहुंच जाते हैं। तो जब नेता थोड़े से पाक साफ हुआ करते थे तो भारत सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उस समय एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, मुख्य कह लीजिए जो कह लीजिए, उनकी नियुक्ति भारत सरकार किया करती थी। भाई टीएन शेषन साहब आए, नरसिम्हा राव जी परेशान हो गए उनसे, तो उन्होंने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी, तो तीन हो गए, एक मुख्य और दूसरे, अब उनको जो भी आप कह लीजिए वो भी चुनाव आयुक्त हो गए। फिर उसके बाद एक पैनल नियुक्त करता था जिसमें प्रधानमंत्री हो गए, जिसमें विपक्ष के नेता लोकसभा में हो गए और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो एक सरकार का प्रतिनिधि, एक विपक्ष का प्रतिनिधि और एक न्यायपालिका का प्रतिनिधि, तो बैलेंस बना हुआ था। अब सरकार ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी, आदेश, जो भी कह लीजिए, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये शर्तें हमें बदलनी पड़ेगी। तो वो लिया है भैया एक कानून, उसमें उन्होंने कहा कि नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पैनल से निकाल दिया और केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया। अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला जो पैनल है, उसमें एक प्रधानमंत्री है, एक उनके मंत्री हैं, तो दो लोग तो ये हो गए, और एक विपक्षी नेता लोकसभा में जो वर्तमान में राहुल गांधी है। तो दो एक से सरकार का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। अब विपक्ष उसमें जो भी कहता रहे, राहुल गांधी तो यही कहते कि भैया मैं जाकर करूंगा भी, क्योंकि करना तो उन्हीं को है, बहुमत उन्हीं के पास है। बात भी सही है, लेकिन चलिए वो नियुक्ति तक तो सीमित था। उसी कानून में धीरे से एक संरक्षण भी दे दिया। कानून लाया गया नियुक्ति के लिए, कानून लाया गया सेवा शर्तों के लिए, लेकिन उसी कानून में एक लाइन ये भी जोड़ दी गई जिसके तहत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को यह संरक्षण दे दिया गया कि उनके आधिकारिक कामों को लेकर उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि उनके रिटायर हो जाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। जीवन पर्यंत, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, जीवन पर्यंत के लिए उन्हें यह विशेषाधिकार मिल गया है। और इस विशेषाधिकार के बाद तो भैया खुल्लम खुल्ला है, भैया देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को पता है कि कुछ भी कर ले कोई कार्रवाई तो होगी नहीं। और वाकई इस तरह का अधिकार, इस तरह का कानूनी संरक्षण जो है वो दे दिया है। अब इसके मतलब मायने निकालते रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब को लगा, जस्टिस सूर्यकांत साहब को लगा कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। 4 सप्ताह में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब मांगा है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। और ये याचिका, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनजीओ लोक प्रहरी द्वारा दायर किया गया था, कांग्रेस के नेता के द्वारा भी दायर किया गया था। अब इसमें जो कानून कहता है वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा जरा। जो 2023 में जो कानून लाए थे उसमें क्या कहा था उन्होंने, एक बार दोबारा से बता देता हूं क्योंकि ये बड़ा चौंकाने वाला कानून लेके आए थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता, मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। यह सुरक्षा वर्तमान और पूर्व दोनों आयुक्तों पर लागू होती है। यानी आप पूर्व भी हो जाएंगे, जब तक आप जीवित हैं आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और सरकारें किस तरह से काम करती है ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और ये अपने आप में बताता है कि भैया दाल में कुछ न कुछ तो काला है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के लिए सेवा शर्तों के लिए जो कानून लेकर आए उसमें धीरे से ये कानून भी घुसा दिया। यानी जीवन पर्यंत की छूट, जीवन भर के लिए विशेषाधिकार, जीवन भर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये अपने आप में एक बहुत ही गजब बात है। और कब क्या हुआ ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो पूरा मामला चला तो दिसंबर 2025 में जो तत्कालीन सीजीआई थे संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पर ही सवाल थे। अब जस्टिस सूर्यकांत की बेंच द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद केंद्र सरकार को इस कानून के बचाव में अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट सीधे सीधे ये तय करेगा, यानी देश की सुप्रीम अदालत ये तय करेगी कि क्या चुनाव आयोग जैसी संस्था की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए जजों, चुनाव आयुक्तों को भी नियुक्ति पैनल में
ये थोड़ा-सा 2-3 चीज़ें हैं कि ये भी तय करेगा कि भैया जो चुनाव आयुक्तों का जो नियुक्ति पैनल है, उसमें न्यायपालिका से कोई जज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो जो ना ये तय करेगा जो सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस सूर्यकांत वाली जो बेंच है, वो तय करेगी कि जो विशेषाधिकार दिया गया है, क्या ये विशेषाधिकार इस देश के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ तो नहीं है? क्या यह विशेषाधिकार इस देश के संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता? क्या ये विशेषाधिकार इस देश के निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसका दायित्व देश के चुनाव आयोग पर है, उसमें कहीं कोई दिक्कतें तो पैदा नहीं करता? और इसलिए इसको गंभीर मसला बताते हुए, महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया इस प्रावधान से किसी तरह का नुकसान हो रहा है और क्या संविधान के तहत इस तरह की कानूनी छूट दी जा सकती है, इसका जो है वो विश्लेषण करेंगे। इसको करना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं कि अब 4 सप्ताह में क्या जवाब जो है वो केंद्र की मोदी सरकार देती है और आगे जाकर जस्टिस सूर्यकांत इस पर क्या करते हुए नजर आते हैं। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा भैया कमेंट करके बताना क्या उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, दूसरा ये भी बता देना कि आपको क्या लगता है कितना शानदार कानून मोदी साहब ने बनाया। भाई देश के मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्तों को इतना संरक्षण, कुछ शक हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? जो समझ में आ रहा है वही कमेंट करके बता देना और फिर ये भी बताना कि आगे आपको देश की सुप्रीम अदालत से क्या उम्मीद है, ये जरूर बताना क्योंकि इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए ये बहुत जरूरी है। और जाते जाते फिर आपसे कहूंगा सवाल पूछना मत बंद करो भाई। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सरकार से सवाल पूछो, मंत्रियों से सवाल पूछो, नेताओं से सवाल पूछो। अमेरिका जब लगातार आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आप डबरू बजा रहे हो, अच्छी बात है, मंदिर जाइए, डबरू बजाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जवाब तो दे दीजिए कम से कम अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। इस देश पे जो आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है उसका जवाब तो दे दीजिए। आईएमएफ ने जो आपकी रेटिंग को लेकर आपके रुपये बनाम डॉलर वाला जो मामला है उसमें जो आईएमएफ ने जो नया फैसला कर दिया है उसको लेकर तो आप बता दीजिए कि भैया आपका क्या मानना है। एक के बाद एक परेशानी खड़ी होती जा रही है और आप उन परेशानियों पर चुप रहकर कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हो कि आपके पास इस देश को परेशानियों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं। कमेंट करके आप तमाम लोग बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। मन करे आपका तो देखते रहिएगा भैया संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म और सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छी बात है, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। बाकी मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, आप सोच लीजिए कि आपको अपना काम करना है या नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।